मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। और आपकी स्माइल बता रही है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स, और उसके साथ साथ हमने मैनर्स पढ़े कि मैनर्स में हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं तो मिलते समय हम लोगों को क्या क्या बोलना होता है। हमने पढ़ा भी था कि हम जब बराबर वालों से मिलते हैं तो हम हाय और हेलो बोलते हैं। बड़ों से मिलते हैं तो अकॉर्डिंग टू टाइम हमें गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। एंड इसके साथ साथ हम लोगों ने डिपार्टिंग टाइम के बारे में पढ़ा था कि जब हम जाते हैं तो भी हमें बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करना है। अगर हम सुबह सुबह जा रहे हैं तो हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, बाय बाय, गुड नाइट, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हैं। तो आज हम वहाँ से आगे की बात करेंगे और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर के बारे में। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पास्ट के बारे में पढ़ा था, आज हम फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्यूचर एक्चुअली होता क्या है? फ्यूचर मीन्स आप लोग कहेंगे जी आने वाला काम, आने वाला भविष्य काल या फिर भविष्य काल होता है। मीन्स द वर्क विच विल हैपन आफ्टर वन मोमेंट। यदि कोई काम अब से एक क्षण बाद भी होगा तो क्या कहलाएगा? फ्यूचर कहलाएगा। तो फ्यूचर में आप लोगों की एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जी ये केवल और केवल आने वाले टाइम के लिए ही है, ना तो प्रेजेंट से इसका कोई लेना देना है ना पास्ट से। जो काम हम करेंगे उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब फ्यूचर में दो चीज़ें आपने पढ़ी, एक तो पढ़ी थी विल और एक पढ़ा था सेल। लेकिन आज के टाइम पर हम सभी के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ केवल और केवल विल का इस्तेमाल करते हैं। सेल का इस्तेमाल आज के टाइम पर केवल और केवल हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। देखिए, जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो वहाँ पर हम बोलते हैं ना, पूछते हैं साथ वालों से कि जी क्या हम शुरू करें। इसे आप आज्ञा भी बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं कि जी हम किसी से पूछ रहे हैं, उनसे हम अनुमति ले रहे हैं कि जी क्या हम ये काम शुरू करें। तो वहाँ पर एक लाइन बनती है, शैल वी स्टार्ट नाउ। आपने लाइन पहले भी सुनी होगी, शैल वी स्टार्ट नाउ। तो ये हम एक औपचारिकता है, मैनर्स में आता है कि बड़ों से पहले पूछ लें कि जी शुरू करें, तो शैल वी स्टार्ट नाउ, जिसका आंसर होता है ओ श्योर वाई नॉट। क्या होता है? ओ श्योर वाई नॉट। इसका मतलब होता है जी क्यों नहीं, बिल्कुल शुरू कीजिए, ये होता है इसका मतलब। तो आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर के बारे में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप साथ साथ सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे क्योंकि हम आज ये क्लियर कर लेंगे। इसके बाद आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्यूचर में देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो मैंने आपको बताया विल और एक क्या बताया? सेल। लेकिन सेल का इस्तेमाल मैंने मना किया, आपसे बोला कि सेल आज के टाइम पर और केवल केवल कहाँ आता है? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से करते हैं तो वहाँ पर आप बोलते हैं शैल वी स्टार्ट नाउ, शैल वी स्टार्ट नाउ। ये हम सामने वाले से पूछते हैं कि जी क्या हम ये काम शुरू करें, शैल वी स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो हम आंसर क्या देंगे? मान लो हमसे को पूछने लगे शैल वी स्टार्ट नाउ, तो आंसर होगा ओ श्योर वाई नॉट। ठीक है, ये आंसर देना है। अब इसके बाद हमारे पास बचा एक, वो क्या है? विल। तो जी विल सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है। ये तो और आसान हो गया। देखिए, जब हमारे पास एक ही ऑप्शन है तो हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि कहाँ पर विल लगाना है, कहाँ पर सेल लगाना है। सभी के साथ क्या लगेगा? विल ही लगेगा विद ऑल सब्जेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पर आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट कुछ भी लगाऊं, आपको सेम ही इस्तेमाल करना है। भाषा में यही चलता है। नेक्स्ट, हो सकता है जो क्लास टीचर हैं वो आपको आई और वी के साथ सेल बताते हैं तो आप सब्जेक्ट में उनकी बात मानिए, बट जब आप किसी से बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप विल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी भी तरह की। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर की बात होती कब है? फ्यूचर की बात देखो प्रेजेंट में ही करनी होती है। मान लो कल की छुट्टी होगी तो मुझे कब बताना पड़ेगा? आज बताना पड़ेगा कि कल की छुट्टी होगी।
अदरवाइज़ आप कल आएंगे, फिर आप कहेंगे जी आपने बताया क्यों नहीं था। तो है नहीं वैसे छुट्टी, मैं आपको केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो हम फ्यूचर की बात हमेशा प्रेजेंट में ही करते हैं, ठीक है। और आप ये मान के चलिए कि जब 100% श्योर हों किसी काम को लेकर के कि मैं ये काम करूँगा ही करूँगा, पक्का 100% श्योर, तो आप लगाते हैं विल वहाँ पर, ठीक है। और विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो ये यहाँ पर मैंने लिख ही दिया कि फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं दिल्ली जाऊँगा, आई विल गो टू दिल्ली, ठीक है। अब आप कहोगे जी हमेशा दिल्ली क्यों जाते हो? क्योंकि हमारे यहाँ से दिल्ली नज़दीक पड़ता है, इस वजह से दिल्ली पहुँच जाते हैं। अगर कोई और मेट्रो सिटी नज़दीक होती तो हम वहाँ पहुँच जाते। मैं बल्लभगढ़ जाऊँगा, कहीं भी चले जाओ तरीका यही रहेगा, आई विल गो, क्या होगा? आई विल गो। अच्छा, अगर आप कहेंगे जी मैं बल्लभगढ़ जाऊँगा तो आई विल गो टू बल्लभगढ़, दिल्ली जाऊँगा आई विल गो टू दिल्ली, मुंबई जाऊँगा आई विल गो टू मुंबई। तुम जाओगे यू विल गो टू मुंबई, वह जाएगा ही विल गो टू मुंबई। दैट्स वेरी इजी, बहुत आसान है एकदम, ठीक है। अब आप बोल करके देखें, जैसे मैं आपके सामने कुछ लाइन बोलता हूँ, आप उनकी इंग्लिश भी बताएंगे, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ मैं इंग्लिश बोलूँगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, तुम बोलोगे यू विल स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलेगा ही विल स्पीक इंग्लिश। मैं दिल्ली जाऊँगा, आई विल गो टू दिल्ली, वह जाएगा ही विल गो टू दिल्ली। वह बाइक चलाएगा, ही विल राइड द बाइक। मैं चलाऊँगा, आई विल राइड द बाइक। तुम चलाओगे, यू विल राइड द बाइक। वेरी इजी। सुन करके अच्छा लगा? देखो, आपको भी बोलने में दिक्कत नहीं हुई, आप भी आराम से बोल पाए, मुझे भी सुन करके अच्छा लगा। तो कोई भी बात अगर मुझे सुन करके अच्छी लगे या आपको अच्छी लगे तो आप वहाँ पर एक सेंटेंस बोलते हैं। कोई भी बात अगर आपको सुन करके अच्छी लगती है तो आप वहाँ पर ये सेंटेंस बोलते हैं जी, इट साउंड्स गुड। इट SOUNDS साउंड्स गुड, इसका मतलब होता है सुनकर अच्छा लगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कल मूवी दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने बस बुक करा दी है और यहीं से जाएंगे, आपको मूवी दिखा करके आपके घर पर बस ड्रॉप करेगी, खाना पीना सब कुछ सारा इंतज़ाम हो गया है। सुनकर अच्छा लगा, इट साउंड्स गुड, ठीक है। बस आपको घर से 1,000 रुपये लेकर के आने हैं। अच्छा, बुरा लगा तो इसे हम बोल देंगे इट साउंड्स बैड। क्या बोलेंगे? इट साउंड्स बैड। जैसा भी लगता है वैसे ही आप पीछे वर्ड लगा देंगे। अच्छा लगा, इट साउंड्स गुड। बुरा लगा, इट साउंड्स बैड। सीरियस लगा, इट साउंड्स सीरियस। और कहीं पर आपको हंसी सी आए तो आप बोल सकते हैं इट साउंड्स फनी। सुनकर आपको खुशी हो, हंसी आए तो आप बोल सकते हैं इट साउंड्स फनी, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स बैड, इट साउंड्स फनी, इट साउंड्स सीरियस। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद हम बातचीत करेंगे कि हम क्वेश्चन कैसे पूछें या फिर मना कैसे करें। तो मना करने के लिए या सवाल पूछने के लिए आपको एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना होता है। मान लो आपको सवाल पूछना है, यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन वेदर आपको नेगेटिव आंसर देना है या तो आप कैसे, कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ पर एक शब्द आपको हमेशा ध्यान में रखना है और वो शब्द है, हम उसे बोलते हैं टाइम वर्ड। इसका बहुत बड़ा रोल है। टाइम वर्ड मतलब, इसे टाइम वर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे क्रिया के होने के, वर्क के होने के समय के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ऐसा वर्ड है जो हमें क्रिया के होने के समय के बारे में बताता है कि क्रिया चल रही है, हो गई है, होगी, ठीक है, इन सब के बारे में। तो इसे हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया टाइम वर्ड। अब मैंने टाइम वर्ड जो आपको पढ़ाए हैं उनमें पढ़ाया आपने इज एम आर, ठीक है। इज एम आर से क्या पता चलता है कि काम चल रहा है, ये इज एम आर से पता चलता है। दूसरा आपने पढ़ा हैज़ और हैव, इससे क्या पता चलता है काम फिनिश हो गया है।
फिर आप लोगों ने पढ़ा डू और डस, इससे क्या पता चलता है, प्रेजेंट की लाइनें हैं। फिर आपने पढ़ा डिड, इससे क्या पता चला कि ये पास्ट में यूज होता है। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं, विल, तो इससे क्या पता चलेगा कि ये सेंटेंस फ्यूचर का है। तो फिर तरीका कौन सा फॉलो करें हम, तो तरीका हमें ये फॉलो करना है कि अगर सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल पूछने का तरीका होगा टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन, एक्शन मतलब वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका हो जाएगा आपका। सबसे पहले क्या लगाना है, टाइम वर्ड, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं बहुत सारे। सब्जेक्ट, काम को करने वाले, जो यहाँ पर लिखे हुए थे, हमने लिखे थे आई वी यू दे ही सीट, देखो ये लिखे हुए। थर्ड है एक्शन, जो क्रिया है, जिस काम के बारे में बातचीत कर रहे हैं वो आपको थर्ड नंबर पर लिखनी है। और फोर्थ नंबर पर ऑब्जेक्ट, जो बची कुछ चीज़ें हैं उन्हें आप लास्ट में रख देंगे। तो ये तरीका हमें फॉलो करना है। अब कैसे, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है आई विल गो टू दिल्ली, ठीक है। अब खुद से तो क्या सवाल पूछेंगे, तो मैंने यहाँ पर यू लिख दिया, यू विल गो टू दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम वर्ड क्या है बताइए, तो टाइम वर्ड है विल, तो हम यहाँ पर विल को पहले लिख देंगे और फिर ज्यों का त्यों है विल यू गो टू दिल्ली, ठीक है। नॉट ओनली दिस, फ्यूचर में ही नहीं, और भी सवाल बनाने के लिए यही रूल हमें फॉलो करना है। जैसे कि ही इज गोइंग, अब ये लाइन क्या है, इसका मतलब मैं जा रहा हूं। इस लाइन में टाइम वर्ड क्या है, इज, तो आप इसको अगर पहले रख दोगे तो सवाल बन जाएगा इज ही गोइंग, ठीक है। अब वह जा चुका है, तो लाइन बनती है ही हैज़ गॉन, वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन। इस लाइन में टाइम वर्ड क्या है बताइए, हैज़, तो हैज़ को अगर आप पहले रख देंगे तो लाइन बन जाएगी हैज़ ही गॉन, ये सेंटेंस बन गया, हैज़ ही गॉन। तो वैसे ही जैसे ये तरीका और रूल आप फॉलो करेंगे तो ये सभी पर समान इम्प्लीमेंट होगा। इसी तरीके से आपको सवाल पूछने हैं। क्लियर है? थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, इससे रिलेटेड पूरी प्रैक्टिस बुक में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ में भी मिल जाएगी क्लास की डिटेल, एंड आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं भी 2-4 सेंटेंस आपको बुलवा देता हूँ। जैसे वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग, और क्या वह जा रहा है, इज़ ही गोइंग। वह चला गया है, ही हैज़ गॉन, और क्या वह चला गया है, हैज़ ही गॉन, ठीक है। वह जाएगा, ही विल गो, और क्या वह जाएगा, विल ही गो। क्या सेंटेंस बनेगा, विल ही गो। बिल्कुल सही कहा आपने। अब यहाँ से आगे, तो शुड आई इरेज, मैं यहाँ से इसे इरेज कर देता हूँ, आप इसे लिख लीजिए आराम से। और फिर भी कोई स्टूडेंट अगर नहीं लिख पाता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप इस क्लास की पीडीएफ देखें एप्लीकेशन के अंदर, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा कंप्लीट आपको नोट्स वहाँ पर मिल जाएगा। सो डोंट वरी, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जी हम तो लिख नहीं पाए, सर ने जल्दी करा दिया। तो आप ऐप में जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं, इस क्लास की पीडीएफ नोट्स कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? सो आई एम गोना इरेज इट, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। यस, तो आई थिंक आपने लिख लिया होगा सभी ने, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन से, और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चन कैसे पूछना है। अब बात आती है कि जी मना कैसे करते हैं, नोट का इस्तेमाल कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले टाइम वर्ड को हमें ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले बताया कि टाइम वर्ड को ध्यान रखना है। तो रूल होगा सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये छोटे से नियम हैं
बस गिनती के ही 4 वर्ड हैं, ये आगे पीछे हो रहे हैं, अलग से कुछ नहीं लगाया है, नॉट लगाया है बस। अदरवाइज आप सब्जेक्ट भी पता है, टाइम वर्ड भी आपको पता है, नॉट मैंने अब लगा दिया है मना करने के लिए, एक्शन जो वर्ब होती है वो है, और ऑब्जेक्ट जो बची कुछ चीज़ें हैं, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो दिल्ली क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई हैव अ पेन, तो पेन क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें हैं, तो ये आपको लास्ट में रखनी है। नेक्स्ट, अभी मैंने कोई भी काम आपसे पूछा, ऐसा काम जो आप नहीं करेंगे, ठीक है, तो वहां पर आप मना कर देंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप झूठ बोलोगे, विल यू टेल अ लाई, विल यू टेल अ लाई, ये मैंने आपसे पूछ लिया, तो आप क्या जवाब दोगे बताओ, झूठ तो नहीं बोलोगे ना, तो आप मना कर दोगे, आई विल नॉट टेल अ लाई, आई विल नॉट टेल अ लाई। ठीक है, ये सेंटेंस बन गया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो रूल रेगुलेशन है केवल फ्यूचर में ही नहीं, सभी जगहों पर समान रूप से इस्तेमाल होते हैं। अगर यहाँ पर विल की बजाय मैं ये बोलता इज ही टेलिंग लाई, तो आप मना करते ही इज नॉट टेलिंग लाई। ठीक है, हैज ही गॉन, ही हैज नॉट गॉन, सेम रूल रेगुलेशन सभी जगहों पर इस्तेमाल होंगे। नेक्स्ट है, अब चलो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जब कोई काम हम 100% करेंगे तो आएगा विल, लेकिन ज़रूरी थोड़े ना है कि हम 100% श्योर ही हों हर काम को करेंगे, पक्का करेंगे। कई बार नहीं हो पाते हैं हम श्योर। मान लो आपके रिलेशन में, कोई फ्रेंड सर्कल में किसी की शादी है, ठीक है, अभी आप वैसे छोटे हैं बट किसी की और की हो सकती है ना, किसी फ्रेंड की हो सकती है, या फिर हो भी गई हो बहुतों की। ठीक है, आई एम टेलिंग, तो किसी की शादी है अड़ोस पड़ोस में और वो आपको इनवाइट करने के लिए आ गया, आपको इनविटेशन देने के लिए आ गया, और पता लगा कि आपके खुद के घर में शादी है, तो अब डिपेंड करेगा कि आप वहाँ पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। 100% श्योर हो जाओगे तो विल आएगा, जो मैंने आपको बता दिया है। अदरवाइज आप अगर श्योर नहीं हो और आपको लग रहा है कि रिलेशन बहुत अच्छा है, पड़ोस की बात है, आपको जाना ही पड़ेगा, तो वहाँ पर आप संभावना लगाएंगे। तो उसके लिए एक वर्ड आता है और वो होता है मे। क्या बोलते हैं हम, मे। आप 100% श्योर तो नहीं हो, लेकिन 80% संभावना है, मतलब 80% तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ना, तो ज़्यादा संभावना है कि आप जाएंगे, तो आप बोल देंगे आई मे अटेंड द पार्टी। ठीक है, पार्टी मतलब शादी, पार्टी। आई मे अटेंड द पार्टी। ठीक है, मैं शायद पार्टी अटेंड करूँगा। अगर कोई और काम है, कोई और सब्जेक्ट है, रूल सेम ही फॉलो करना है। जैसे वह शायद बाइक चलाएगा, ही मे राइड द बाइक, ही मे राइड द बाइक, इस तरीके से बता सकते हैं आप। अब ये जो शो कर रहा है मे यहाँ पर, ये किसके लिए है, पॉसिबिलिटी के लिए। अगर फ्यूचर में मे का इस्तेमाल हो रहा है तो वो किसके लिए हो रहा है, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, बहुत ज़्यादा संभावना के लिए। ठीक है, एक आपने पढ़ा था मे आई कम इन सर, तो इसका दूसरा यूज़ है, उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में डिटेल से पढ़ेंगे। बट फिलहाल हमें ये देखना है कि अगर मे हमने लगाया है तो ये किसके लिए लगाया है, मोर पॉसिबिलिटी और मोर प्रोबेबिलिटी के लिए लगाया है, ज़्यादा संभावना के लिए। अब कई बार क्या होता है, यहाँ तो ज़्यादा संभावना है, कई बार संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर एक और वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं माइट, MIGHT, माइट यूज़ करते हैं। माइट का मतलब होता है शायद ही, शायद ही। ठीक है, ये है मे शायद, और ये है शायद ही।
अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं ये काम शायद ही कर पाऊँगा तो आई माइट डू दिस वर्क। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको एक पेन लेना है और पेन की कीमत 50 रुपये है। आपको पेन की ज़रूरत भी है, आपके पास पैसे भी हैं, ठीक है, तो आप खरीदेंगे। तो आप क्या बोलेंगे? आई विल बाय अ पेन। क्या बोलोगे? आई विल बाय अ पेन। दूसरी बात, आपको पेन की ज़रूरत है बट आपके पास 50 रुपये नहीं है, 40 रुपये हैं। अब पेन आपको लेना है 50 वाला ही, तो आप 10 रुपये तो कहीं से मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो आप ये बात बोलेंगे कि जी मैं शायद पेन खरीदूंगा, शायद बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप खरीद लेंगे। आई मे बाय अ पेन। अब तीसरी बात, आपके पास 10 ही रुपये हैं और आपको पेन की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? शायद ही खरीदूंगा पेन तो मैं, आई माइट बाय अ पेन। आई माइट बाय अ पेन। या फिर आप मना कर दोगे जी मैं क्यों खरीदूंगा, कुछ और खा लूंगा मैं, तो पेन की ज़रूरत ही नहीं है। तो आई विल नॉट बाय अ पेन। क्या बोलेंगे फिर आप? आई विल नॉट बाय अ पेन। तो अगर कोई सवाल होता है तो उसके आप 4 जवाब दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूछा, एक्शन है विल, ये सेंटेंस है विल यू एक्शन। विल यू एक्शन का मतलब ये सवाल हो गया, क्या तुम कोई भी काम करोगे, तो विल यू एक्शन। आप क्या जवाब दे सकते हो? पहला, आई विल एक्शन, पहला जवाब। दूसरा क्या हो सकता है? आई मे एक्शन। ठीक है, तीसरा जवाब क्या होगा? आई माइट एक्शन। ठीक है, और चौथा क्या हो जाएगा? मना कर देंगे, आई विल नॉट एक्शन। ये हो गया। तो अगर कोई फ्यूचर में आपसे पूछेगा कि क्या आप ये काम करोगे, तो आप ये आंसर्स दे सकते हैं। मैंने आपसे पूछा, क्या आप टीवी देखोगे? विल यू वॉच टीवी? तो आप क्या कह सकते हो? आई विल वॉच टीवी, आई मे वॉच टीवी, आई माइट वॉच टीवी, और आई विल नॉट वॉच टीवी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट, इसके बाद हम बातचीत करेंगे कि कोई भी चीज़, एक तो आपने पहले पढ़ लिया था स्टार्टिंग में, सुन करके अच्छा लगा, इट साउंड्स गुड, साउंड्स बैड। वैसे ही जब कोई गलती हो जाती है या फिर हम कोई गलती कर देते हैं तो वहाँ पर हम माफ़ी मांगते हैं या फिर सॉरी बोल देते हैं। तो जो गलतियाँ होती हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन से वाला सॉरी बोलना है, क्योंकि हम सॉरी भी गलती के हिसाब से ही बोलते हैं। तो सबसे छोटी जो गलती होती है उसे बोलते हैं स्लिप। क्या बोलते हैं? स्लिप। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे छोटी गलती को बोलते हैं स्लिप। ठीक है, कॉमन सी बात है, कहीं से आप जा रहे थे, किसी के पैर से पैर टकरा गया आपका और आपने बोल दिया भाई साहब मेरी क्या गलती है, इट्स ह्यूमन नेचर, पैर फिसल गया मेरा, इट्स स्लिप ऑफ माई, पैर नहीं बोलेंगे, इट्स स्लिप ऑफ माई लेग। क्या बोलेंगे? इट्स स्लिप ऑफ माई लेग। आपका हाथ फिसल गया, कहीं पर किसी और से टकरा गया, आपने बोल दिया भाई साहब मेरी क्या गलती है, रपट गया हाथ, फिसल गया हाथ, इट्स स्लिप ऑफ माई हैंड। अगर आप बोल रहे हैं कुछ और निकल जाए कुछ और, तो आप क्या कह देंगे? भाई साहब जुबान फिसल गई मेरी, इट्स स्लिप ऑफ माई टंग, जी मेरे दिमाग में ही नहीं रहा, इट्स स्लिप ऑफ माई माइंड। क्या बोलेंगे? इट्स स्लिप ऑफ माई माइंड। तो जैसे भी होती है उसी हिसाब से आप बता सकते हैं। अब मान लो सामने वाले के पैर पर आपने पैर रख दिया और आप कह रहे हैं भाई साहब इट्स स्लिप ऑफ माई लेग, तो एक दिन तो वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर डेली पैर पर पैर रख के जाओगे आप तो सामने वाले को लगेगा नहीं, वो आपसे बोलेगा। क्या बोलेगा वो आपसे? भाई साहब अपना पैर ठीक कर लो, माइंड योर लेग। क्या बोलेगा वो? माइंड योर लेग। तो अगर आप किसी से कहोगे जी अपना पैर ठीक कर लो, अपना हाथ ठीक कर लो, शुड आई इरेज इट? इसे इरेज कर देंगे हम, माइंड योर
लेग, माइंड योर हैंड, इस तरीके से बोल सकते हैं। इससे जो बड़ी गलती होती है ना, इससे बड़ी गलती को हम बोलते हैं मिस्टेक। सबसे छोटी गलती तो थी ये स्लिप, ठीक है, और इससे बड़ी गलती है मिस्टेक। जैसे हम बोल देते हैं कई बार ये तो सब मेरी गलती है, तो इट्स ऑल माई मिस्टेक, ये सब तुम्हारी गलती है, इट्स ऑल योर मिस्टेक, अपनी गलती सुधार लो, माइंड योर मिस्टेक, क्या बोलते हैं, माइंड योर मिस्टेक, अपना हाथ ठीक कर लो, माइंड योर हैंड, अपनी राइटिंग सुधार लो, इम्प्रूव योर हैंड, या फिर माइंड योर हैंड, दोनों का ही मतलब बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड, इससे बड़ी गलती को हम बोलते हैं BLUNDER, ब्लंडर या फिर ब्लंडर मिस्टेक, ठीक है। हम कोई भी काम कर रहे हैं और वहाँ पर हमें लग रहा है कि हमने जानबूझकर के गलती की है, तो दैट इज़ ब्लंडर मिस्टेक, और वो भी इतनी बड़ी जिसकी माफ़ी सॉरी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपने पेपर दिया, एग्ज़ाम दिया अपना, और उसमें रोल नंबर लिखना ही भूल गए, ठीक है, आपने ब्लू की जगह ब्लैक से लिख दिया, दैट वाज मिस्टेक। लेकिन अगर आपने रोल नंबर ही नहीं लिखा, ब्लंडर मिस्टेक। कैसी गलती हुई वो, ब्लंडर मिस्टेक हुई, ठीक है। तो आप बहुत बड़ी गलतियों को ब्लंडर मिस्टेक बोलते हैं, उससे छोटी गलती को मिस्टेक बोलते हैं, और सबसे छोटी गलती को क्या बोलते हैं, स्लिप। और इसका काम किससे हो जाता है, सॉरी से ही हो जाता है, भाई साहब मेरी गलती है, आई एम सॉरी, क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, ठीक है। तो ये भी हम छोटी छोटी चीज़ें जो क्लास में या फिर भाषा में मैनर्स जो हमें साथ साथ सीखने हैं, उनको भी आप करते रहेंगे तो हमारी टिप्सों पर हो जाएंगे। तो डेली हम 2-4 लाइनें अगर ऐसी भी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। अभी आज हमने क्या पढ़ा है ये मैं आपको 2 मिनट में एक बार रिकैप करा देता हूँ, आपको रिपीट करा देता हूँ एक बार, ठीक है। हमने पढ़ा था सबसे पहले कि जी फ्यूचर क्या होता है, तो फ्यूचर होता है इफ़ द वर्क विल हैपन आफ्टर 1 मोमेंट, यदि कोई काम अब से एक क्षण बाद भी होगा तो फ्यूचर कहलाता है। फ्यूचर में पहले 2 चीज़ आती थी, विल और सेल, बट आज के टाइम पर हम केवल विल का इस्तेमाल करते हैं। सेल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आता है, या फिर किताबों में बुक्स में हमें पढ़ाया गया है कि आई और वी के साथ हम सेल इस्तेमाल करें। भाषा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप सभी के साथ विल लगाइए। तो अगर कोई भी काम मैं करूँगा, आई विल, तुम करोगे यू विल, वह करेगा ही विल, ठीक है। फिर हमने इसके बाद पढ़ा मे, कि जी जब कोई काम करने की संभावना होती है ज़्यादा तो वहाँ पर आप मे लगाते हैं, और जब बहुत कम संभावना होती है तो आप माइट लगाते हैं। फिर हमने साथ साथ इससे पहले पढ़ा था सवाल कैसे पूछते हैं, तो सवाल पूछने के लिए टाइम वर्ड हमें ध्यान रखना है। मना कैसे करते हैं उसके लिए भी टाइम वर्ड को ध्यान में रखना है। अगर कोई भी काम आपने मेरे से बोला कि जी क्या आप ये काम करोगे, तो मुझे टाइम वर्ड कौन सा लगाना पड़ेगा, करोगे, फ्यूचर का विल, तो विल यू एक्शन। जैसे आपने पूछा जी क्या आप पढ़ोगे, विल यू स्टडी, मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी, ठीक है। वह पढ़ रहा है, ही स्टडिंग, और सवाल इज ही स्टडिंग, तो टाइम वर्ड को पहले रखने से सवाल बन जाता है। ये भी हमने सीखा है आज ही। नेक्स्ट फिर हमने माइट सीखा कि जी कोई भी काम होने की जब बहुत कम संभावना होती है, 30% इवन 20%, तो आप वहाँ पर माइट का इस्तेमाल करते हैं। मैं शायद ही बाइक चलाऊँगा, आई माइट राइड द बाइक। घर में प्रॉब्लम है, मैं ये आपको नहीं दे पाऊँगा पैसे, मैं आपको पेमेंट नहीं कर पाऊँगा, आई माइट गिव यू मनी। कोई भी काम लगा सकते हैं आप, एनी प्रॉब्लम इज देयर। नेक्स्ट है इसके बाद सुन करके अच्छा लगा, इट साउंड्स गुड, सुनकर बुरा लगा, इट साउंड्स बैड, सीरियस लगा, इट साउंड्स सीरियस, फनी लगा, इट साउंड्स फनी। फिर सबसे छोटी गलती स्लिप, इससे बड़ी गलती मिस्टेक, और उससे भी बड़ी गलती ब्लंडर मिस्टेक। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है, दैट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है आपको तो आप एक बार नोट्स देखें इसके, वहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज़ आप मेरे से कल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। लेट्स
हैव अ ब्रेक फॉर द डे एंड गुड बाय, सी यू टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस। ठीक है, कल मिलते हैं।